नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग गाइड के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे 500 मोस्ट स्कोरिंग मैथ्स क्वेश्चंस, उसका सेट 1। ये एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपने चैनल बैंकिंग गाइड पे। तो 500 मोस्ट स्कोरिंग मैथ्स क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं आपके प्री एग्जाम से फोकस में रखेंगे। जितने भी प्री एग्जाम्स आने वाले हैं, एसबीआई क्लर्क के प्री एग्जाम्स आने वाले हैं, आरआरबी पीओ और क्लर्क के प्री एग्जाम्स आने वाले हैं, और जल्दी ही एसबीआई पीओ का प्री एग्जाम्स भी आपको अनाउंस हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी। और आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क जो कि इस कैलेंडर के लास्ट में आने वाला है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाला है। तो पूरे सीरीज़ को देखेंगे आप लोग। ये सेट 1 है, इसमें मैं कराऊंगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि काफ़ी ट्रिकी होंगे, काफ़ी मॉडरेट लेवल के भी होंगे, कुछ एक दो ईजी भी है। तो इन सब का मिक्स्ड वर्ड प्रॉब्लम मैं कराऊंगा यहाँ पे इस वीडियो में आपके साथ। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस को देखकर अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोग को समझ में आ रहा है। आते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम है। आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 1। मैं इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, तो जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाएं। पीडीएफ मिल जाएंगे, आपके पास कंटेंट सेव्ड रहेगा। तो फ्यूचर में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, बिना वीडियोस देखे हुए सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, खुद से बनाना चाहते हो, तो वो पीडीएफ्स आपके पास बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आते हैं क्वेश्चन पे। सोनाक्षी स्पेंड 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में। कभी कभी एसएससी में भी क्वेश्चन आते हैं, और बैंक्स में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। मान लेते हैं सोनाक्षी की मंथली सैलरी 100 रुपये है, ठीक है। उस मंथली सैलरी में से 20 रुपये, 20% यानी कि 20 रुपये, इस 100 रुपये उसकी सैलरी अगर मैंने माना तो 20% कितना होगा, 20 रुपये। तो सोनाक्षी स्पेंड 20% ऑफ मंथली सैलरी किस पे, फूड पे, ठीक। आउट ऑफ रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितने बच गए खर्च होने के बाद, 80 बच गए। आउट ऑफ रिमेनिंग सी स्पेंड 30% रेंट एंड 50% ऑन फर्नीचर। अब इस रिमेनिंग में से 30% यानी कि 24 रुपये, 30% यानी कि 10% कितना हो जाएगा इसका, 8। 30% कितना होगा, 10% इंटू 3, 30%, तो 10% 8 था, तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये किस पे की है, ये की है रेंट पे खर्च। और 50% फर्नीचर पे 40 रुपये खर्च की। 50% इसका 50% करना था, तो 50% यानी आधा 40 रुपये वो किस पे खर्च की, फर्नीचर पे। फर्नीचर लगा दिया मैंने, ठीक। इसके आगे का खर्च मुझे पता नहीं है, इसके आगे क्या सेव किया क्या नहीं। फाइंड द अमाउंट साक्षी स्पेंड ऑन फूड एंड रेंट टुगेदर, यानी कि फूड पे 20 रुपये और रेंट पे 24 रुपये, यानी कि 44 रुपये की वैल्यू हमें निकाल ली। जो हमारा का माना हुआ 100 रुपये था, उसमें से 44 रुपये का जो खर्च है उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है हम लोग को। ये निकालना है, और दिया हुआ है हमारे पास एनुअल सैलरी 4,20,000 रुपये है। 4,20,000 रुपये हमारा एनुअल सैलरी दिया हुआ है। आप इसमें क्या करोगे, क्योंकि ये एनुअल सैलरी यानी कि 12 महीने की सैलरी, इसको 12 से डिवाइड करोगे आप एक महीने की सैलरी निकालने के लिए। करो, 12 3 ज़ा 12 5 ज़ा 35,000 आ गया। 35,000 उसकी सैलरी है 12 महीने की, ठीक। 12 महीने, सॉरी, एक महीने की। ये 12 महीने की सैलरी यानी एक साल की सैलरी थी, इसको मैंने 12 से डिवाइड किया, तो एक महीने की सैलरी 35,000 होगी। यानी कि 100 रुपये की वैल्यू कितनी होगी, 35,000 हो गई। तो एक यानी कि इसको डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे हम लोग। 0000 कट गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 350। हमें कितना निकालना था, 44 यूनिट्स की वैल्यू, तो 44 इंटू 350 निकालना होगा हमें। तो अब इसको कैसे करोगे आप, इसको कैसे करोगे मैं बताता हूँ आपको। पहले तो आप इसको कर दो कि 11 इंटू 35 और 350 इंटू 4 कर दो। 350 इंटू 4 कितना होगा, 700 इंटू 2 1400। कैसे किया मैं बताता हूँ आपको। और 11 इंटू 14 करने जाओगे तो 154 और 00 आ जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। मैं बताता हूँ इस कैलकुलेशन को मैंने कैसे किया। पूरा सॉल्यूशन अगर आप समझ गए तो वीडियो को लाइक कर देंगे। मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ कि मैंने कैलकुलेशन को कैसे अप्रोच किया। आपके पास है 44 इंटू 35, 44 इंटू 350 दिया हुआ था आपके पास। ये आ गया था कैलकुलेशन का फाइनल फॉर्म। मैंने यहाँ से 4 निकाला और 4 इंटू 11 दिमाग में लाया, 4 इसमें मल्टीप्लाई किया। तो 4 मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने 2 इंटू 2 किया, तो 350 इंटू 2 किया तो कितना आ गया मेरा, 700। फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई पूरा पूरा हो गया 1400। तो वही मैंने 1400 लिखा और यहाँ 11 कर दिया। अब 11 से 14 मल्टीप्लाई करना होता है। जब 11 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो कैसे होता है, पहले लिख दो साइड वाला नंबर, फिर लिख दो उसके इन दोनों का एडिशन 5, फिर लिख दो इस साइड वाला नंबर 1, हो गया आपका, और 00 आ गया। ये सब बेसिक कैलकुलेशन के टेक्निक्स हैं। तो जिन्हें नहीं पता है तो कैलकुलेशन आप अपनी ज़रूर कैलकुलेशन की वीडियोस देख के अपनी टेक्निक्स को ज़रूर आप रिवाइज कर लो, या अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो आप शुरू से पढ़ लो। क्योंकि इसके बिना आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट होगा,
और आपकी बहुत ज़्यादा मेंटली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे इन कैलकुलेशन में। लेट्स सपोज मैं इन कैलकुलेशन को कर रहा हूँ 5 सेकंड में और आप अपने नॉर्मल मेथड से 7 ही सेकंड में इस कैलकुलेशन करते हो, बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस नहीं है। पर इस 7 सेकंड जो आपको लगेंगे इस टाइम कैलकुलेशन करने में, आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा थक जाएगा, अगले क्वेश्चन में आप उतना फ्रेश फील नहीं करोगे। आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको पीओ प्री में ज़्यादातर देखे जाते हैं, क्लर्क प्री में बहुत रेयरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पीओ प्री को जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे तो आप जाकर पीओ प्री की प्रिपरेशन अच्छी होगी आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो आते हैं क्वेश्चन पे। अमन स्पेंड्स 18,000 रुपीज़ पार्शियली ऑन स्कीम ए विच ऑफर 15% CI and remaining on scheme B which offers 25% CI. After 2 years he earned 7725 as interest. Find amount invested on scheme B। अच्छा पहले फाइंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी निकालना है। अब अमन के पास पहले 18,000 रुपये हैं, ठीक। स्कीम ए में क्या किया, वो 15% इन्वेस्ट किया। स्कीम ए था उसके पास 15% क्या किया, 15% CI पे इन्वेस्ट किया, 15% नहीं 15% CI पे इन्वेस्ट किया। स्कीम बी जो है वो 25% CI देता है और दोनों में ही वो 2-2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक। अब हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को मिक्सचर एलिगेशन के फंडे से बनाएंगे। अब कैसे मिक्सचर एलिगेशन के फंडे से बनाएंगे, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको पहले एक आइडिया देता हूँ। मैं 15% पे पूरा का पूरा 18,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा, तो जो अमाउंट रखेगा वो मैं यहाँ रखूँगा। फिर 25% पे पूरा का पूरा इन्वेस्ट करूँगा 18,000 रुपये, जो मेरा इंटरेस्ट आएगा वो यहाँ लिखूँगा। बीच का इंटरेस्ट मुझे पता है, जब वो कुछ 15% पे कुछ 25% पे हुआ तो बीच में क्या इंटरेस्ट है, मैं इनका मैं इनका रेशियो निकाल दूंगा कि इसमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है और उसमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है, इनका रेशियो निकल जाएगा। 18,000 का ए और बी निकल जाएगा, ए में कितना और बी में कितना इन्वेस्ट हुआ है। जो लोग मिक्सचर इरिगेशन का फंडा नहीं जानते हैं, मिक्सचर इरिगेशन के वीडियोज़ से सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर ले, मिक्सचर इरिगेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप कर ले, क्योंकि मिक्सचर इरिगेशन आपको बहुत ही डिफिकल्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन आप जनरल मेथड से बनाने जाओगे तो आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आपके कैलकुलेशन काफ़ी बड़े बड़े होंगे। तो आप उस मेथड से ना जाने के बदले मिक्सचर इरिगेशन जाओगे तो आप एग्जाम में जल्दी बना पाओगे। कोई भी टॉपिक आप छोड़ के नहीं जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि हर टॉपिक का एक अलग इंपॉर्टेंस है, वो आपको धीरे धीरे रिलाइज होगा। 18,000 रुपये इनिशियली है, 15% आपके पास CI है, यहाँ 15%, तो 15% पे 2 साल के लिए अगर पूरा का पूरा 18,000 इन्वेस्ट करेंगे तो कितना होगा, पहले 15% निकालो तो सही, इसका कितना होता है, 10% 1800 होता है, 5% 900 होगा, 1800 900 2700 होगा पहले साल के लिए, ठीक। दूसरे साल के लिए क्या होगा, फिर 2700, और इस 2700 पे 15% अलग लगेगा तो 10% कितना होगा, 270, और 5% 135। देखिए 15% लिख दिया मैंने। अब इन दोनों को ऐड कर लो आप, 5400 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लोगे तो 405 आ जाएगा, तो 5805 आ गया, यानी कि 15% CI पे जो इन्वेस्ट होता है तो इंटरेस्ट मुझे इतना मिलता है, ठीक। अब 5805 मैं एक तरफ लिख लेता हूँ और दूसरे बार में 25% वाला निकाल के देखता हूँ, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको ज़रा टाइम नहीं लगने वाला है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से ज़रा आपको टाइम नहीं लगेगा। 5805 आ गया। अब मैं 18,000 रुपये, सेम 18,000 रुपये 25% इन्वेस्टमेंट करता हूँ। 25% इसका क्या होगा, 4,500 होगा, ठीक। 4,500 2 साल के लिए लगेगा, लेकिन अगले साल जो लगेगा वो इस पर भी 25% लगेगा, तो आपका 1,125 आ जाएगा, ठीक। जिनकी कैलकुलेशन कमज़ोर है तो आप 25% खुद से निकाल के देख सकते हो। मैं आपको तरीका मैं बताता हूँ इसका 25% निकालने के लिए क्या है। 1/4 करने जाओगे, 1/4 करोगे तो सीधे सीधे 4,500 आ जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती है तो आप तुरंत बता देते हैं। जिनको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कैलकुलेशन पे काम करो। 9,000 रुपीज़ इन दोनों का एडिशन पे आ गया, ये ऐड करूँगा तो मैं 1,125 हो जाएगा, यानी कि 10,125 हो गया। जब 25% पे इन्वेस्ट हो गया पूरा का पूरा 18,000 रुपये, तो 10,125। मैंने क्या बताया था, एक बार 15% का इंटरेस्ट एक तरफ लिखेंगे, दूसरी बार 25% का इंटरेस्ट लिखेंगे, तो आ गया 10,125। और एक्चुअली कितना मिला हमें इंटरेस्ट, जब दोनों पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट हो गया तो 7,725। इनका आप निकाल दो रेशियो। अब मिक्सचर एडिशन क्या करते हैं, ये इससे इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे और इससे इसको माइनस करते हुए यहाँ लिखेंगे, ठीक। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिक्सचर एडिशन का फंडा जिन्हें नहीं पता है तो मे भी उन्हें समझ में नहीं आएगा, तो आप पहले मिक्सचर एडिशन के वीडियोस देख लोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप डिफरेंस निकाल रहे हैं हम लोग, तो 0,2 आ गया और हमारा 19 आ गया, 19 20, और यहाँ निकालोगे तो 00 और 24 आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। ये 00 काट दो और आ जाएगा आपका कितना, 96 आ जाएगा। ये आ जाएगा 120, 24 से काटो ये 4 टाइम्स है, 24 से काटो ये 5 टाइम्स में, यानी कि रेशियो क्या आ गया, 5:4।
4 का रेशियो आ गया, क्या हो गया 5:4। 18,000 ये जो पैसे थे, 5 रेशियो, इसका 5 पार्ट यहाँ हुआ, 4 पार्ट इस पे इन्वेस्ट हुआ। 5 पार्ट कहाँ पे, 15% CI पे, और 4 पार्ट 25% CI पे। ठीक, तो पहले इसको निकाल लेंगे। 9 पार्ट्स इज इक्वल टू 18,000, यानी कि 1 पार्ट इज इक्वल टू 2,000, तो 5 पार्ट इज इक्वल टू 10,000 हो जाएगा। अब क्या बोलेगा, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन स्कीम बी इज व्हाट परसेंट लेस और मोर देन अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन स्कीम ए। अब फिलहाल आपको इतना क्या कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। स्कीम बी में कितना हुआ है 4 पार्ट, और स्कीम ए में कितना हुआ है 5 पार्ट, तो ये 4 5 से कितना कम है, तो 20% कम है। आपका आंसर यहीं आ जाएगा, आपको वैल्यूज़ भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप रेशियो से निकाल के अपना कैलकुलेशन कर सकते थे। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन में। किन्हीं को एक्सप्लेनेशन में डाउट हो जाएगा तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, और एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ गिवन सिलेंडर इज 924 मीटर स्क्वायर इफ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ हाइट ऑफ ए सिलेंडर, रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 1:3। तो पहले कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2πRh, ठीक होता है। ये हमारा 924 है, ठीक। 2 × 22/7 कर देंगे, पाई को मैंने ब्रेक कर दिया। आर और एच अभी मैं रहने देता हूँ। आर मुझे पता है, आर और एच का रेशियो क्या है 1:3। ये हमें दिया हुआ रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर का रेशियो 1:3 दिया हुआ। इसको साइड में बाद में यूज़ करेंगे। 924 यहाँ है, 2 से काटने जाओ 4 6 2 आएगा, 22 से काटने जाओ 2 टाइम्स 1 टाइम्स, ठीक। तो आर इंटू एच कितना हो जाएगा मेरा 147, ठीक, इतना हो जाएगा। आर इंटू एच 147, मैं इसको 147 नहीं लिखता हूँ, मुझे अभी कुछ दिख गया तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या देखा। 21 × 7 में करता हूँ, ठीक। अब आर इंटू एच हो रहा है, यानी कि आर को हम लोग मान लेते हैं एक्स, और तो एच क्या हो जाएगा हमारा 3x, तो एक्स इंटू 3x, तो क्या हो जाएगा वैल्यू 3x² इज इक्वल टू 21 × 7। 3 से काट गया 7 टाइम्स में, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी हमारी वैल्यू। एक्स स्क्वायर 7 × 7 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। वॉल्यूम निकालना है अब सिलेंडर का, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो पहले हम लोग आर था हमारा x यानी कि 7, और h था हमारा 3x इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। अब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मेंसुरेशन, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। आपको सिर्फ मेंसुरेशन का अगर कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। पहला चीज़ कैलकुलेशन, दूसरा चीज़ फार्मूला। इन दोनों के अलावा आपको मेंसुरेशन में और कुछ नहीं चाहिए होता, आपको कोई भी अलग से दिमाग कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। सिलेंडर की बात करूँगा मैं, 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है 7 × 7, एच कितना है 21। करो भैया कैलकुलेट। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एक बार देखो, एक मिनट मैं बताता हूँ। 21 × 7 करो 147, इसमें यहाँ से 2 डाल दो तो आ जाएगा 294। अब 11 से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन देखो कितना ईजी हो गया। 4 9 4 13, हाथ में बचा 1, 9 2 11 1 12, और 2 1 3, 3 2 3 4 हो गया। हमारा आंसर ए हो गया। अब मैंने कैसे कैलकुलेशन कैसे किया वो देखिए। 21 × 7 किया तो बहुत ईजी है, 147, 7 1 7 7 2 14, ठीक। इसमें क्या किया मैंने, 22 था ना, तो 2 × 11 कर दिया और 2 डाल दिया मैंने इसमें, ठीक। 2 डाला तो ये आ गया 294। 294 करने के बाद 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी, पर कैसे करते हैं 11 से मल्टीप्लाई, सबसे पहले कोने पे लिख दिया 4, फिर इन दोनों का ऐड किया, यहाँ आया 3, बचा कितना 1, इन दोनों का ऐड करूँगा 9 2 11, 11 + 1 12, बचा 1 2 1 3। जिन लोगों को 11 की कैलकुलेशन नहीं आती है, तो आप 11 की कैलकुलेशन आप यूट्यूब पे लिखोगे ना 11 हाउ टू मल्टीप्लाई नंबर बाय 11, आपको इजीली मिल जाएगा। इसके लिए मुझे नहीं लगता है आपको अलग से एक वीडियो बना के दिखानी पड़ेगी, आप लोग इतना तो खुद से ढूंढ ही लोगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। जिन लोगों को इस तरह के वीडियोस चाहिए कि कैलकुलेशन किस तरह से जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एक जगह चाहिए, तो आप मुझे बताओ, मैं उसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वरना फिर आपको सारी चीज़ें यूट्यूब पर तो अवेलेबल है ही, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। प्रिया कैन डू 1/2 ऑफ द वर्क इन 10 days, पूजा कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 10 days। आपको मैंने टाइम एंड वर्क का पूरा प्लेलिस्ट बना के दिया हुआ है। 12 पार्ट मैंने अभी तक टाइम एंड वर्क में कराए हैं। 60 क्वेश्चन, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कराए हैं। इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो आप टाइम एंड वर्क जिन्होंने मेरा नहीं देखा है, आप टाइम एंड वर्क बैंकिंग गाइड सर्च करोगे, टाइम एंड वर्क बाय बैंकिंग गाइड, आपको यूट्यूब पे हमारा पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप पूरे प्लेलिस्ट से जाकर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको बार बार बताता हूँ इस चैनल पे, मैं आपको चीज़ें यहाँ बेसिक से नहीं बताता हूँ, मैं यहाँ पे आपको चीज़ें प्रैक्टिस के लिए बताता हूँ। तो जो लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो आप कहीं बुक्स वगैरह रेफर कर सकते हो, पर जिन्होंने प्रैक्टिस के लिए सही कंटेंट चाहिए और राइट अप्रोच चाहिए क्वेश्चन पे, उन वीडियोज़ को जरूर रेफर करें। आते हैं क्वेश्चन पे। प्रिया 1/2 काम कर रही है 10 दिन में, तो प्रिया हमारा काम 20 दिन में कर देगी और पूजा हमारा काम 30 दिन में कर देगी। कैसे करेगी बताता हूँ मैं।
अब किसी काम को आधा काम को करने में 10 दिन लगता है तो और आधा और काम करने में और 10 दिन लगेगा तो 20 दिन लगेगा। कॉमन सेंस है यार। फिर 1/3 काम करने में 10 दिन लगता है तो ऑब्वियसली पूरा काम करने में 30 दिन लगेगा। इसमें तो मेरे हिसाब से आपको कोई क्वेश्चन आना नहीं चाहिए दिमाग में। अगर आता है तो आप एक बार सोच के देखोगे, आधा काम करने में 10 दिन लगेगा तो बचा हुआ आधा काम करने में फिर और 10 दिन लगेगा, तो ऑब्वियसली 20 दिन लगेगा। इस तरह से आप सोच सकते हो। बहुत ईजी अप्रोच है ये। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बोथ ऑफ देम टू फिनिश द वर्क इफ प्रिया स्टार्टेड द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेटिव काम करने का वर्क है। अल्टरनेटिव के भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे अप्रोच बताए हुए हैं आपको पूरे सीरीज़ में, तो जो लोग चैनल पे नए हैं उन सब सीरीज़ को जरूर देख लें, एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए तो देख लें। मैंने क्या किया, 60 यूनिट हमारा गया टोटल वर्क एलसीएम लेने के बाद, ठीक। 20 को 60 से डिवाइड किया, बचा 3। 30 को 60 से डिवाइड किया, 60 को 30 से डिवाइड किया तो बचा 2। ये 3 यूनिट्स पर डे प्रिया काम करती है और 2 यूनिट्स पर डे पूजा काम करती है। अब स्टार्ट कौन कर रही है, प्रिया काम स्टार्ट कर रही है 3 यूनिट। उसके बाद में पूजा आएगा अल्टरनेटिव काम करने में। दोनों मिला के कितना काम करती है, 5 यूनिट 2 दिन में। अल्टरनेटिव काम करने के बाद मैं कर रहा हूँ 5 यूनिट इन 2 डेज। क्यों, पहले ये काम करिए एक दिन, अगले दिन फिर ये काम करेगी, दोनों मिला के 5 यूनिट होगा। 5 यूनिट 2 दिन में करती है तो 60 यूनिट 24 दिन में करेगी। कैसे, देखिए 60/5 करेंगे 12 आएगा, 12 दिन हो गया। लेकिन 5 दिन में तो एक्चुअली काम 5 यूनिट काम कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। तो एक दिन में कितना काम होगा आप सोच के देखो। एक दिन में इन दोनों का काम, इन दोनों से आपसे 3 और 2 दिन का 2 यूनिट का काम हो रहा है। तो ये 5 यूनिट 2 दिन में हो रहा है, तो ऐसा 2 दिन का 12 पेयर जाएगा तो 24 दिन में काम हो जाएगा। मैंने आपको अल्टरनेटिव का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। आप एक बार एग्जाम्पल से यहाँ भी देख लो, वरना आप उस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो। पहले दिन में 3 यूनिट काम होगा, अगले दिन में 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 2 यूनिट, इस तरह से काम होगा। तो आप 5-5 का गुच्छा ले रहे हो, 5, और ये ऐसे 5-5 के गुच्छे 12-12 आएंगे, तब 60 होगा, आएगा। और 5 का गुच्छा 2 दिन में पूरा होता है, तो 12 गुच्छे यानी कि 24 दिन में काम हो जाएगा। तो किन्हीं को डाउट रह गया हो तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर रेफर करें या फिर कमेंट्स में पूछ लें मुझसे। आते हैं आखिरी क्वेश्चन में। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इस वीडियो करने में। इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा अप्रोच मैं बताऊंगा आपको। इस क्वेश्चन को जाना है ऑप्शन से। फाइंड द लीस्ट नंबर विच बीइंग डिवाइडेड बाय 9, 12, 16 एंड 30 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। अब देखिए आपके पास 1, 2, 3, 4 नंबर है। इन चारों नंबर से एक ऐसा नंबर बताइए जो कि डिवाइड होने पे 3 रिमाइंडर देते। चारों नंबर से डिवाइड होगा तो 3 रिमाइंडर देगा। अब एक कॉमन सेंस की बात यह है कि जब भी कोई नंबर आखिरी में 0 से एंड हो रहा है तो आपसे सोच के देखो, 30 से जब भी कोई नंबर डिवाइड होगा तो वो या तो 30, 60, 90, 120 यानी कि 0 से एंड होना चाहिए वाला नंबर होगा। ऑब्वियस बात है, 0 से एंड होने वाला नंबर होगा। तो इससे जब 3 रिमाइंडर होना है तो 33, 63, 93, 123, यानी कि लास्ट में तो 3 आना ही चाहिए। 30 वाले सबसे, मैं बाकी नंबर्स को नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ 30 को देख रहा हूँ। तो आपको इतना कॉमन सेंस है तो आपके ऑप्शंस में सिर्फ 2 ऑप्शन ऐसे बचते हैं जिसमें कि आखिरी में 3 हैं, तो ये और ये आपका सारा का सारा काम हल्का हो गया। 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। बचता है जो 2 ऑप्शंस में से आप देखोगे कि ये 620 30 से डिवाइडेड है क्या, ऑब्वियसली नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा भी कैंसिल हो गया। बच गया क्या, 723। ऑब्वियसली 723 आपका 30 से डिवाइडेड है, तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आपको डाउट होता है 9 से, 12 से, 16 से, 30 से सबसे मल्टीप्लाई करके 723 को चेक कर लें कि 3 का रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं। मैंने बस इतना देखा कि 30 से मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर जब आएगा तो वो एंड में 0 ही देगा, और 0 में जब 3 का रिमाइंडर बनाना है तो +3 हम लोग करेंगे रिमाइंडर के लिए। तो नंबर को 3 से एंड होना पड़ेगा अगर 3 का रिमाइंडर देना है 30 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में। तो मैंने ऐसा नंबर ढूंढा जिसमें कि लास्ट में 3 है, तो ये दोनों आए। अब बस इसमें से 3 माइनस किया, 620 आएगा। ये 620 30 से डिवाइडेड नहीं था, पर यहाँ 726 30 से डिवाइडेड था। मैंने इस नंबर को टिक कर दिया। 4 में से मेरे पास यही ऑप्शन बचा। अब आप बोलोगे नॉन ऑफ दीज होगा तो क्या होगा, तो आप चेक कर लोगे एक बार क्या होगा। ज़रा मुश्किल से 5 सेकंड और लगेंगे आपको चेक करने में। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सेट 1, जिसमें मैंने 5 बहुत अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स आपको कराए हैं। आपको वीडियो का कंटेंट, अगर वीडियो के कंटेंट का क्वालिटी पसंद है, आपको वीडियो का जो भी क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट करके ला रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा। ये सेट 1 था। सेट 2 में मैं आपको कराऊँगा नंबर सीरीज़। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे।